गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका चौबे सेंट्रल पब्लिक एकेडमी शहीदवारा से आज आप लोगों को क्लास 10th का हिंदी का जो है कि जॉर्ज पंचम की नाक का बचा हुआ अंश पढ़ाने जा रही हूँ। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो सारी जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे हो उसे उतार लाया जाए। सभापति की आंखों में भी चमक आती है। कुछ अब कलाकार बताएगा तो उसने कहा कि इतने सारे नेताओं की मूर्ति हैं अपने जो है कि क्या बोलते हैं देश में, आप लोग कहें तो जो है कि जिसकी नाक इस पर फिट बैठे मैं उसकी नाक उतार के इस पर चढ़ा दूँ। सब ने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। एक बार तो लोग शौक होते हैं कि हमारे नेताजी की मूर्ति की नाक उतरेगी और यहाँ लगेगी, लेकिन अब यहाँ पे रानी एलिजाबेथ के आने का इंतज़ार हो रहा है द्वितीय का। अब उनके आगवानी में और उनको कुछ गड़बड़ न लगे इसलिए सब लोग एक बार तो शौक होते हैं, लेकिन इसके बाद फिर सब लोग जो है कि खुश होने लगते हैं। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। सभापति उसको समझाते हैं, लेकिन बहुत समझदारी से तुम ऐसा करना। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, काउसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नापा जोखा की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा और सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह के लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा। उसने अपनी मुश्किल बयां की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। और देखिए कैसा करारा व्यंग है। कहते हैं कि पूरे देश का वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का पूरा वो दौरा लगाता है, लेकिन कहीं पे भी नाक जॉर्ज पंचम के नाक से सब नेताओं की नाक बड़ी रहती है। और कहता है कि मैं जो है कि सब नाप ले लिया सभी का, लेकिन सभी की मूर्तियों के जो है कि नाक जो है वो इस नाक से लंबी है। ठीक है ना। मीन्स हिंदुस्तानियों की किस तरह से जो है कि क्या बोलते हैं इज्जत उनकी सब किसी भी देश के नागरिक से, या उस टाइम ब्रिटिश का भले शासन था लेकिन इज्जत जो है कि क्या बोलते हैं हिंदुस्तानियों की बड़ी है। आगे कहते सुनकर सब हताश हो गए, झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट हो जाए, बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। और वो सब लोग सुनकर हताश हो गए हैं, झुंझलाने लगते हैं। तो कहता है कि चिंता मत करिए, बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में जो बच्चे शहीद हुए हैं उनकी मूर्तियां स्थापित हैं। रुकिए मैं जाता हूं, वहां के बच्चों की हो सकता है नाक इस पर फिट बैठ जाए। जब वो बच्चों की भी नाक का जो है कि क्या बोलते हैं नाप लेता है, तो बच्चों की भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकलती है। वो शहीद हुए बच्चे रहते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। कहता है अब मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट की को मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। राजधानी में सारी तैयारियां होती हैं। जॉर्ज पंचम की जो है कि जो लाट है उसको साफ़ सफाई उसकी होती है, उसको कलर से पेंट किया जाता है, बस नहीं है तो क्या है उसकी नाक नहीं है। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची। अब आला अफसरों तक बात पहुंचती है। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो रानी का स्वागत करने का मतलब
यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात है। और कहते हैं कि जब अगर नाक नहीं लग पाई तो रानी के सामने जो हम स्वागत करेंगे वो नाक कटाने वाली बात होगी, कि मतलब हम नाक ही नहीं बचा पाए। ठीक है, मैंने कहा ना, दोनों एवज में हिंदुस्तानी मात खाते। अगर नाक लगाते तो जो है कि क्या बोलते हैं, नाक नहीं लगाते हैं तो भी जाता है कि हिंदुस्तानी एक मूर्ति की नाक नहीं बचा पाए, इतने केयरलेस हैं। और अगर नाक लगाते भी हैं तो भी ये कि क्या बोलते हैं, हमारी नाक बचाने के लिए ये लोग मतलब क्या क्या करते हैं, हमारी गुलामी करते हैं, कुछ नहीं होने देते हैं। ठीक है, दोनों ही एवज में। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा। उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। और फिर से एक बार कमेटी बैठती है और फिर दरवाज़ा बंद होता है। और क्योंकि वो मूर्तिकार पैसे से लाचार था तो वो ऐसा अजीबो गरीब जो है कि क्या बोलते हैं ख्याल बनाता है और कहता है कि क्या बोलते हैं 40 करोड़ में से किसी एक की तो जिंदा नाक लग सकती है, वो ऐसी राय प्रस्तुत करता है। और जो है कि क्योंकि नाक लगना ज़रूरी है। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है।